सब लोग वाकिफ हैं कि टेक्सास एक रिपब्लिकन रियासत है। कितना इम्कान है कि आप दोनों अपनी नशिस्तों का दिफा कर सकेंगे? इंशाल्लाह। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपके सबके सामीन और नाजरीन को हमारी तरफ से सलाम और आदाब। कोशिश बिल्कुल जारी है इंशाल्लाह। उम्मीद भी बहुत है और काफ़ी गहमा गहमी है, लोगों का साथ है, सपोर्ट है। सो इंशाल्लाह 100% वी विल री इलेक्ट आवरसेल्व्स। राइट। अब आमिर सुल्तान साहब, न्यूयॉर्क वैसे तो डेमोक्रेट रियासत है। अब तक जो अर्ली वोटिंग हुई है इसकी बुनियाद पर आपको अपनी नशिस्त के हवाले से क्या तवक्कुआत हैं? आप क्या उम्मीद लगाए बैठे? बिल्कुल सही फरमाया आपने कि न्यूयॉर्क जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट है, यानी ब्लू स्टेट है। लेकिन लॉन्ग आइलैंड जो है वो प्रिडोमिनेंटली रिपब्लिकन कंजर्वेटिव लोग हैं यहाँ पे। पुराने रहने वाले जो है ना, समझिए नॉन इमिग्रेंट्स हैं मोस्टली यहाँ पे, तो वो कंजर्वेटिव रिपब्लिकन्स हैं। तो अभी जो अर्ली वोटिंग के जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं हमारे पास 3-4 दिन में, तो रिपब्लिकन और कंजर्वेटिव पार्टी के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो नेचुरली जितने भी लोग जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव टिकट्स पे हैं उनके रिजल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आ रहे हैं। राइट। मैरीलैंड में डॉक्टर जलीसी के पास चलते हैं, जो रियासती असम्बली के 2 बार रुकने असम्बली रह चुके हैं। जलीसी साहब, हम ये पूछेंगे कि इस बार पहले तो बताइए कि आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रहे हैं, उसकी क्या वजह है? और फिर रियासत कनेक्टिकट से सेनेट का इलेक्शन लड़ने वाले आपके दोस्त डॉक्टर सऊद अनवर की पोजीशन इस वक्त कैसी है? क्योंकि वो जीत जाते हैं तो गालिबन उनकी ये हैट्रिक हो जाएगी। डॉक्टर सऊद अनवर जो हैं वो इंशाल्लाह जीत जाएंगे और उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। और जहाँ तक ताल्लुक मेरे ना लड़ने का है, तो मैरीलैंड के इलेक्शंस जो हैं वो हर 4 साल पे होते हैं, तो हमारे अगले इलेक्शन 2 साल बाद होंगे। नसीम हैदर, अमेरिका जैसे माशरे में जहाँ इतना बड़ा मुल्क है और फिर वहाँ की सियासत भी बहुत आसान नहीं है, वहाँ पे पाकिस्तानी उम्मीदवारों का हिस्सा लेना, कई ऐसी रियासतें जहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन इलेक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, क्या सिर्फ एक प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं या चांसेस भी हैं कि बहुत से लोग जीत सकते हो? देखिए, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इलेक्शन है एरन बशीर का, जो कि पेंसिल्वेनिया से है। वो कांग्रेस का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो सीट जो है वो बेसिकली डेमोक्रेट की है, तो उस सीट पे उनका लड़ना थोड़ा चैलेंजिंग है। एक और हैं जो कि मरियम सबी हैं फिलाडेल्फिया से, वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। इनका ताल्लुक कराची से है, डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म से लड़ रही हैं। इनका अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और हैं अली सज्जाद, जो कि कैलिफोर्निया से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये चूँकि 3 दफ़ा आर्टिशिया के मेयर रह चुके हैं, तो इसलिए इनके बड़े ब्राइट चांसेस हैं कि ये जीत भी सकते हैं। फिर एक है आयशा फारूकी, मिशिगन से लड़ रही हैं। मिशिगन आपको मालूम है कि स्विंग स्टेट है, और इस वक्त जो है वो मुस्लिम्स वहाँ पर थोड़ा सा एक इशू है कि वो चूँकि डेमोक्रेटिक पार्टी की सीट पर हैं, तो इसलिए इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आमिर एक हैं जो अभी हमारे साथ भी हैं, सुलेमान लालानी और बुजानी हैं, और एक सऊद अनवर हैं। इसके अलावा भी कुछ पाकिस्तानी हैं जिनका जो पाकिस्तानी हेरिटेज के हैं, लेकिन ये कि वो कोई 1940s में या 30s में वो कहीं और मूव हो गए थे, तो फिर लेकिन अभी भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिलचस्प बात है। तनवीर साहब, आपको कहा जाए कि आप एक बाय पार्टिसन शख्सियत है तो गलत नहीं होगा। आप डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकातें होती रही हैं, कामला हैरिस से भी मुलाकातें होती रही हैं, तो आप नहीं समझते कि जिन इशूज़ को डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन लीडर्स के सामने उठाने के लिए उनसे मुलाकातें की जाती हैं, इसके लिए बेहतर होगा कि खुद सियासत में आ जाएं वो पाकिस्तानी अमेरिकन? नहीं, बिल्कुल सही कहा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ पे अभी तक इस इशू पे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। उनके लिए सबसे बड़ा अलमिया यही होता है कि जी हम कांग्रेसमैन या उनसे मिल लिया, तस्वीरें खिंचा ली, पैसे दे दिए, इसके अलावा वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों ने ट्राई की है इससे पहले भी, 1-2-3 लोगों ने कि कांग्रेस में आया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पुअर प्लानिंग की वजह से वो कामयाब नहीं हो सके। और मैं कोशिश तो मेरी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज किया जाए ताकि हमारे कुछ लोग इस तरह आगे आ सके। अगर आप देखते हैं तो इंडियंस इस वक्त तकरीबन 5 कांग्रेसमैन हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि इस वक्त कांग्रेस में बैठे हुए हैं, और हमारा एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। सुलेमान लालानी साहब, कामला हैरिस इलेक्शन अगर जीत जाती हैं तो इंडियन अमेरिकन सदर होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे तो उनके नायब सदर JD वेंस की अहलिया इंडियन है। तो इन बातों से इंडिया को, ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को किस हद तक फ़ायदा होगा? देखिए, हमने तो ये फोकस करना है कि अमेरिका को क्या फ़ायदा होगा। अभी राइट नाउ वी आर हियर एज एन अमेरिकन्स एंड दैट्स व्हाट इज़ यूनाइटिंग अस ऑल टुगेदर, राइट। डिफरेंट मज़ाहब के लोग हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट
बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट ममालिक से इमिग्रेंट आते हैं। तो हमने तो ये सोचना है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के लिए बेहतर है। सबसे पहले उसकी पॉलिसीज़ कैसी हैं, हेल्थ केयर के लिए कैसी पॉलिसी है, एजुकेशन के लिए कैसी पॉलिसी है, लोकल अमेरिकन के लिए कैसी पॉलिसी है, और फिर बाद में हमने ये सोचना है कि इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी और उससे क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती है। और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि पीपल आर इमोशनल बट कंट्रीज हैव इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट बदलते रहते हैं। ये आप देख लीजिए, पाकिस्तान की मिसाल देख लें कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जब था वो किस कंट्री के साथ अलाइंड हो रहा था और अब किसके साथ अलाइंड हो रहा है। इसी तरह अमेरिका भी है, उसका इंटरेस्ट क्या है, किसके साथ अलाइंड होगा, आज किसके साथ हो रहा है, कल किसी के साथ होगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को स्ट्रेटेजिकली, जियोपॉलिटिकली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि हर कोई चाहे कि आपसे हाथ मिलाने की ज़रूरत है।